जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का ये वीडियो आप सबों को आश्चर्यचकित करने वाला वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में हम पूरे तथ्य के साथ आपको बताने वाले हैं, एकदम प्रूफ के साथ, हवाबाजी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल प्रूफ के साथ आप आपको बताने वाले हैं कि यदि आप इससे पहले मैथमेटिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है ना, और यदि आप सिर्फ एक चैप्टर बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, यदि आप उस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो हम आपको बता दें और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि सिर्फ एक चैप्टर को पढ़कर आप 100 में से 90 अंक तक ला सकते हैं। मतलब आपको 100 में से 90 अंक दिला सकता है ये चैप्टर, ठीक है ना। यदि आपको इस बात से आश्चर्य हो रहा हो तो हम आपको कहेंगे कि आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आज एकदम प्रूफ के साथ आपके सामने ये वीडियो लेकर आया है। पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन बैंक को ही उठाकर आपके सामने रख दिया है और आपको एक एक करके काउंट करके दिखाएंगे, नंबर जोड़ जोड़ कर दिखाएंगे कि यहाँ से 85 से 90 अंक कैसे लाया जा सकता है। और हर साल, ये बात नहीं है कि कोई एक साल ऐसा इत्तेफाक हो गया हो, ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये बातें हर साल होती है, बस आपको उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक जानकारी और हम आपको देना चाहते हैं कि आज ही शाम में उस चैप्टर का क्लास शुरू होने वाला है जिससे 90 अंक कंप्लीट होने वाला है आपका। तो आज शाम 6:30 बजे आप सभी जुड़ेंगे और वहाँ पर उसका वन शॉट क्लास होने वाला है, ठीक है ना। और वन शॉट क्लास में जुड़कर आप अपने तैयारी को और बेहतर करेंगे और ये जो 100 में से 90 अंक हमने आपको कहा है और उसके करीब पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना है आप सभी को, आज ही शाम 6:30 बजे, ठीक है ना। ये जानकारी आप सबों के लिए था। अब आइए, अब वो चैप्टर कौन सा है जिसको पढ़कर आप 100 में से 90 अंक तक ला सकते हैं भाई, ये कौन सा बात हो गया। तो यदि ऐसी बात है तो फिर पूरा का पूरा ये जो क्लास 12th में जितने भी चैप्टर है उसको पढ़ना क्या गलत बात है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा हम आपको कभी नहीं कहेंगे और ऐसी सलाह आपको कोई शिक्षक नहीं दे सकते कि आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको 90 अंक आ जाएगा, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ये बातें अभी सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अब आपके पास एग्ज़ाम का वक्त है। अब इस कम वक्त में आप क्या करें, कैसे, आपने पूरा एक साल पढ़ाई किया है, फिर हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये वीडियो आपको इतना कॉन्फिडेंस ला देगा कि आपने पूरे एक साल तक पढ़ाई किया है और बचे हुए कम समय में कैसे स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है, जिस स्मार्ट तरीके से पढ़कर आप कम से कम समय में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये वीडियो इसी के लिए आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो चैप्टर कौन सा है भाई। तो वो चैप्टर है जिसका नाम है कैलकुलस, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज सभी अवश्य जुड़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस, ठीक है। ये तो आपको इंग्लिश में कैलकुलस, कैलकुलस जिसको कहते हैं कलन, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है, कलन। और आपसे बता दें कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कुल मिलाकर 85 से 90 अंक का सवाल हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 85 से 90 अंक आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कलन में सिर्फ कलन नहीं, कलन में आपका क्या क्या आता है ये आप सबको पता होना चाहिए। एक तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो इतने सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो इतना पढ़ने के बाद ही आप ये 85 से 90 अंक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इतना चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा और ये सब का सब एक ही चैप्टर के अंतर्गत आता है जिसका नाम कैलकुलस है, ठीक है ना। कैलकुलस के अंतर्गत ये सारे के सारे चैप्टर आते हैं।
अब आइए हम आपको इसका प्रूफ दिखा दें, क्योंकि आप बिना प्रूफ किए हुए मानेंगे ही नहीं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एकदम प्रूफ के साथ सारी जानकारी हम देने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ तो आपके सामने ये दिख रहा होगा 2024 में पूछा गया सवाल है। अब आप काउंट करना शुरू कीजिए कि यहाँ से कैलकुलस से कितने सवाल पूछे गए हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 4 तक है, यहाँ 14 तक में कोई भी सवाल कैलकुलस से नहीं आया है। हाँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता एक सवाल यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, काउंट करना शुरू कर दीजिए सब लोग, एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखते हुए चलेंगे, देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नहीं है, ये तो वेक्टर का है ना। 11 के बाद कितना हो जाएगा 11, यहाँ ध्यान से देखते चलेंगे। 11 के बाद 12 अवकल समीकरण, 13 14 15 16, अब फिर इधर आपका वेक्टर आ गया 16 16 16 16 16 17, डिफ्रेंसिएशन का सवाल है देखिए यहाँ पर 17, इसके बाद 18 19 20 21 21 21 21 के बाद हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान से देखिएगा 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34, सॉरी, ये दूगो नहीं है, ये दूगो नहीं है, तो 32 के बाद देखेंगे इधर 33 34 35 36 37 38 39, इसके बाद हो जाएगा आपका 40 41 42। यानी ऑब्जेक्टिव में यदि आप देखेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 42 सवाल पूछा गया है, तो 42 अंक तो आपका यहीं से बन गया, ठीक है ना। 42 अंक आपका यहीं से बन गया। इसके बाद अब आप आइए 2 अंकों के सवाल की बात यदि करेंगे तो देखिए 1 सवाल 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 के बाद 7 8 9, यहाँ देखिएगा 10 11 12 13 के बाद 14 15 16 क्वेश्चन 2 अंकों का पूछा है। 16 क्वेश्चन यदि 2 अंकों का पूछा है तो 16 को 2 से गुना कीजिए, 16 दूना 32 अंक आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। अब आइए 5 अंक की बात कर लेते हैं। तो 5 अंक में आप देखेंगे 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, ठीक है ना। 3 सवाल तो यहाँ हो गया आपका 3 सवाल, हाँ, तो 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है 5 अंक में। तो 5 गुने 3 यानी 5 तिहाई 15 अंक, ठीक है ना। ये सब कैलकुलस का अंक हमने ऐड किया है। देखिए जोड़िए 2 और 2 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, इसके बाद कितना हो जाएगा 3 1 4 और 4 8, यानी आपसे 89 नंबर का सवाल पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से। और प्रूफ देने की ज़रूरत है क्या? सिर्फ कैलकुलस से 89 अंक का सवाल पूछा गया है, 90 में 1 के कम ना है भाई। तो यदि आप एक चैप्टर कैलकुलस को ठीक से पढ़ लेते हैं, उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने की क्षमता यदि आपके अंदर आ जाती है, तो आप 100 में से 90 नंबर आसानी से ला सकते हैं। यहाँ 89 आपका आ ही रहा है, ठीक है ना। वैसे ही यदि आप काउंट करेंगे, हम ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करने का प्रयास करेंगे, वैसे ही यदि आप काउंट करेंगे तो देखिए 2023 का हमने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक लगा कर रखा है, इसमें भी यदि आप काउंट करेंगे तो 85-86 से ज़्यादा 90 अंक तक आपका अंक यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से यदि आप 2022 वाला को देखेंगे
ठीक है ना। हाँ, 2022 वाले को यदि आप देखेंगे, ये 2022 का क्वेश्चन बैंक वाला है। यदि आप इसको उठाकर देखेंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या को यदि आप काउंट करेंगे और सब अंक को जोड़ेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि आप कुल मिलाकर 90 अंक आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं एक ही चैप्टर कैलकुलस को पढ़कर। ठीक है ना भाई। तो अब आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ हमने बता दिया कि आप आसानी से 90 अंक ला सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़कर। लेकिन हम आपसे अंतिम में फिर यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप एक चैप्टर तभी आपके लिए कामयाब होगा जब आपने पूरा का पूरा बुक बेहतर से पढ़ लिया है और आपको अब स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। कम मेहनत में ज़्यादा अंक यदि आप लाना चाहते हैं, यदि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए अब तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह कारगर होगा। यदि कोई बच्चा ये चाहेगा कि हमको कुछ नहीं करना, एक चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है ना, तो चलिए एग्जाम तो पास आप कर ही जाएंगे निश्चित रूप से, उसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। लेकिन आगे चलकर आप क्या करेंगे ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यदि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा यदि आपको अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, बेहतर मंजिल तक पहुंचना है तो फिर आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर आज शाम 6:30 बजे आप सभी से, और गर्दा उड़ाते हैं आज इस 90 अंक को प्राप्त करने के लिए। हम लोग एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो ये 90 अंक दिलाने का बीड़ा हमने उठाया है एक ही चैप्टर को बढ़ाकर उसमें बिल्कुल कामयाब हो, और आप सब उसमें सहयोग करें, अपना योगदान दें और आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में बेहतर से बेहतर स्कोर करने का प्रयास करें। ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।